Morning friends. So this let me tell you, this is Skoda Slavia 1.5 TSI DSG और I just want to figure out highway speed की average क्या होती है. तो I'm taking it to Mumbai Pune expressway just to see कि ये mileage कितना देती है, because the normal observation is that कोई भी गाड़ी अगर it has a good build quality तो normally mileage उसकी कम आती है, which I think is not the case with this car. So let's go. So सुबह 7 बजे हैं अभी, एग्जैक्ट 6:59 और मैं एक्चुअली निकला हूँ पुणे के लिए. आई हैव सम वर्क देयर एंड इन द बार्गेन आई विल आल्सो सी व्हाट माइलेज डज दिस व्हीकल गिव. सो हाँ ठीक है. सो मैं टैंक फुल 3141 लीटर. आप यहाँ देखेंगे तो टैंक मैंने बिल्कुल फुल करा दिया, कट ऑफ पे ही मैंने बंद करा दिया था. एंड द कार सेज इट विल गो फॉर 580 किलोमीटर्स. आई थिंक 50 लीटर्स का टैंक है इसका. सो लेट्स फिगर आउट क्या माइलेज आती है. आई एक्चुअली थॉट अ लॉट. आई हैड एक्चुअली बुक्ड अ न्यू हुंडई क्रेटा, बट फिर मुझे लगा कि एक तो अगले साल वैसे ही उसका फेस लिफ्ट आ रहा है एंड सेकेंडली आई हैव अ हैचबैक WagonR and Creta already hai, so I should try my hands at a sedan, and that's how I started looking for sedans. Somehow मुझे Honda City मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी. I'm sorry for those who love Honda. वरना बड़ा सब्जेक्टिव उसका डिज़ाइन है. मुझे वैसे अच्छी लगी, but then somehow I didn't like the front part of it. So and Virtus से ज़्यादा मुझे स्कोडा अच्छी लगी, because I love the brand and जबकि दोनों सिस्टर कंसर्न्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. So that is how it is. So then I zeroed in on Slavia. So नॉर्मल सिटी कंडीशंस में आप देखिए ये 13.2 दिखा रही है माइलेज, जबकि हम लोग इसको वेरीफाई ऐसे करेंगे कि जब मैं एक बार पहुंच जाऊंगा पुणे तो आई विल रीफिल द पेट्रोल, और उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितना पेट्रोल इसने यूज़ करा है. बट एज ऑफ नाउ व्हाट इट इज़ शोइंग इज़ 13.2 और अभी हम सिटी में हैं. आई एम इन थाने राइट नाउ. सो लेट्स सी हाईवे पे ये क्या माइलेज देगी. अब अगर आप डिस्प्ले पे जाएंगे तो आप देखेंगे एवरेज जो है वो कम होकर 12.8 किलोमीटर्स पर लीटर, बिकॉज मुझे बीच में ट्रैफिक मिला. बट दिस इज़ नॉट हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट द माइलेज. मैं टाइम बिल्कुल ठीक दिखा रहा है. आई स्टार्टेड एग्जैक्टली 1 hour 14 minutes बैक. दैट मीन्स वी स्टार्टेड एट 7 एंड अभी 8:14 हुए हैं अगर आप देखेंगे तो. सो देयर इट इज़ 8:40. अब सीन सिर्फ ये है कि हम जितना भी ट्रैवल करेंगे अभी तक इट इज़ शोइंग दैट 33 किलोमीटर्स ट्रैवल करा है मैंने. 33 में से आप 2 किलोमीटर हटा दीजिए, बिकॉज पेट्रोल भरने से पहले वो मैं चला था. एंड बाकी 31 किलोमीटर्स अभी तक चला हूँ मैं. सो जितना भी मैं चलूँगा मैं दोबारा पेट्रोल भरवाऊँगा पुणे पहुँचने के बाद. एंड देन आई विल कैलकुलेट द माइलेज, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल डिवाइडेड बाय जो भी पेट्रोल ये और लेगी. सो दैट विल गिव मी द एग्जैक्ट माइलेज. और एंड आई एम श्योर जो डिस्प्ले पे माइलेज आती है ये थोड़ा इन्फ्लेटेड होती है. सो विल फिगर आउट हाउ इन्फ्लेटेड इट इज़ फॉर स्कोडा. सो दो चीज़ें हैं, माइलेज कैलकुलेट करनी है और डिस्प्ले माइलेज जो है ये कितना गलत है ये भी हम लोगों को पता लग जाएगा. सो मैंने अभी कार को क्रूज पे डाल दिया है एट 69 किलोमीटर्स एन आवर. सामने देखेंगे आप तो बड़े आराम से द कार इज़ क्रूजिंग एट दिस स्पीड. और माइलेज जो है वो बेस्ट निकल के आती है जब कार क्रूज पे होती है. सो अभी देखिए 15.3 हो गई है माइलेज इसकी एज पर द डिस्प्ले. एंड आई एम श्योर इट विल गो अप टू 20. मैं ऐसा मेरा अंदाज़ा है एंड आई लेट यू नो जैसा भी होगा. सो वी आर ऑन द एक्सप्रेस वे एंड लेट्स फिगर आउट. मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए अभी रुका हूँ बीच में. एंड वॉट आई कैन सी राइट नाउ इसकी माइलेज जो है वो 16.8 है जो डिस्प्ले पे शो हो रही है. So I am on the best highway. Best highway in the sense that this is the best that I like. सामने वही जीप का बोर्ड दिखेगा आपको. बहुत बार मैं इस हाईवे पे आ चुका हूँ. और द घाट स्टार्ट्स. माइलेज आप देखेंगे 16.6 दिखा रही है आपको.
और एक महीने में जब बारिश यहाँ शुरू हो जाएगी तो दिस विल स्टार्ट लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज एवर. हरियाली हर तरफ और यू विल सी वाटरफॉल्स छोटे छोटे एंड दिस बिकम्स एन एंटायरली न्यू वर्ल्ड. अब देखेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हिच इज हैपनिंग ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जिसकी वजह से आज तो खैर मुझे टाइम नहीं लगा सरप्राइजिंगली, बट नॉर्मली नाउ इट इज़ टेकिंग अराउंड 5.5 hours टू ट्रैवल द डिस्टेंस बिटवीन बॉम्बे एंड पुणे. तो ये आप प्लीज़ ध्यान में रखिए, 5-5.5 घंटे लग रहे हैं बॉम्बे से पुणे जाने में एक्सप्रेसवे से अगर आप जाते हैं तो. आज समहाउ मुझे 4.5 घंटे लगेंगे ऑलमोस्ट, जितना मैं देख पा रहा हूँ. और पुणे सिटी में मैं घुस चुका हूँ और माइलेज आप देखेंगे 17.1 है अभी, बट आई एम श्योर इट विल ड्रॉप डाउन एज आई विल हिट दी ट्रैफिक. जैसे ही अभी तो मैं हिंजवाड़ी पहुँचा हूँ और जैसे ही मैं सिटी में एंटर करूँगा तो आई एम श्योर दिस एवरेज विल ड्रॉप डाउन. सो चलिए साहब, सो द टाइम इज़ अराइव्ड. पेट्रोल पंप पहुँचने वाला हूँ मैं और फिर इसको दोबारा से मैं टॉपअप कराऊँगा एंड उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना इसने पेट्रोल जो है वो कंज्यूम किया है और कितने किलोमीटर्स हम लोग चले. उस हिसाब से विल फिगर आउट कि इसकी माइलेज जो है वो क्या आती है. सो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहा हूँ मैं. लेट्स सी. ठीक है, हो गया 15 लीटर पेट्रोल. सो अब आप देखिए ये 190 किलोमीटर चली है 15 लीटर पेट्रोल में, यानी कि ही एवरेज जो दिखा रही है वो यहाँ दिखा रही है 14 किलोमीटर पर लीटर, जबकि माइलेज जो कैलकुलेट होके आई है वो आई है 12.66. सो आज इतना ट्रैफिक था कि 12.66 की एवरेज इसकी हाईवे पे आई है, जबकि मीटर जो है वो शो कर रहा है 14.3. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. बट आप मानेंगे नहीं, मैंने इसी गाड़ी से 18 की एवरेज भी निकाली है हाईवे पे. लेट्स सी, मैं पुणे से अब बॉम्बे जाऊंगा तो वो सब रास्ते में तो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको कुछ भी, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू द माइलेज. चलिए, थैंक यू. लोनावला क्रॉस करा है मैंने अभी, और अभी क्योंकि हाईवे पूरा खाली था ये, तो माइलेज देखिए 21.3 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज आ रही है. नाउ क्या बोलेंगे आप? सो देखिए कितना वेरिएशन है माइलेज के अंदर. अगर आपको ट्रैफिक थोड़ा मिलता है तो आपको 12 के आसपास एवरेज मिलती है. सिटी में बम्पर टू बम्पर में ये 6-7 की एवरेज देती है, और हाईवे पे अब आप देख रहे हैं तो ये अगर खाली है हाईवे तो 21 की माइलेज है. तो कोई अगर आपको ये बोलता है स्कॉडा स्लाविया जी 21 की माइलेज देती है तो ऐसे मत मानिएगा, बिकॉज मेरे हिसाब से तो मैं तो इसको चला रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से. बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसकी 6-7 की भी माइलेज आती है. और आपके सामने मैंने सुबह आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि 12.66 की इसकी माइलेज थी मुंबई टू पुणे, जब ठीक ठाक ट्रैफिक था. अभी तो बहुत ही कम है. सो ये तो फेरी टेल है और ये बीप बजी है क्योंकि 80 से ऊपर स्पीड चली गई थी. पर ठीक है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में माइलेज क्या रही इसकी. अब मैं वापस थाने पहुंच चुका हूं और माइलेज जो है वो 17.6 दिखा रहा है. सो मैं अभी फिर पेट्रोल भरवाऊंगा एंड आई लेट यू नो कि इसकी एक्चुअल माइलेज जो है वो कितनी आई पुणे टू बॉम्बे. सो सच का सामना. तो ये हुआ 9.48 यानी 9.5 लीटर. सो साहब ये देखिए 147 चली है ये किलोमीटर्स और 9.5 लीटर पेट्रोल इसने कंज्यूम करा है, विच इज़ लाइक 15.5 की माइलेज आती है ये. और आपको ये दिखा रही है 17.5 17.5, विच मीन्स कहीं ना कहीं ये 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ज़्यादा ही दिखाती है. सो दो चीज़ें जो मुझे क्लियर हुई आज बॉम्बे पुणे बॉम्बे करने से, वो ये कि पहली चीज़ तो ये कि जो डिस्प्ले का मीटर है स्लाविया का, वो 2 से 2.5 किलोमीटर हमेशा आपको ज़्यादा ही दिखाएगा माइलेज एक्चुअल माइलेज से. और दूसरी एक्चुअल माइलेज जो है वो बहुत वेरी करती है यार, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. जाते हुए आप देखिए 12.66 और वापसी पे मुझे 15.5. सो अगर आप टोटल करेंगे इसको तो 28 की एवरेज, मतलब 28
आपकी वही डिवाइडेड बाय 2 आना या जाना, सो यानी 14 की माइलेज आपको मिली है। आई डोंट नो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट टाइम पुणे गया था तो भी कुछ सेम ही एवरेज मुझे मिली थी। सो यू नो इट इज़ वेरी एविडेंट कि 1.5 यू नो अगर आपका इंजन है और ऑटोमेटिक कार है आपकी, तो आपको 15-16 के आसपास ही माइलेज मिलेगी। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बॉस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ और दिखाऊंगा आप लोगों को। और बस यू नो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर गाइस, बाय बाय।